तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीएस और आईटी ब्रांच यानी सीएसई ब्रांच और सीएस आईटी ब्रांच के अंदर दोनों में कॉमन पढ़ना है। तो भले ही यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, लेकिन ये सीएसई और सीएस आईटी दोनों ब्रांच के स्टूडेंट को कॉमन पढ़ना है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है जो कि दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट के लिए है। तो इसका पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा है। आप लोग सबसे पहले इस सिलेबस को देखिए और आज हम लोग पहले चैप्टर को यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग वन शॉट वीडियो के माध्यम से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जाए और आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आप आसानी से बेहतरीन स्कोर अपने एग्जामिनेशन के अंदर कर पाएं। ठीक है, और आज का आपका जो नॉलेज है वो भी इम्प्रूव हो। तो आई होप आपने सिलेबस देख लिया होगा। आइए हम लोग यूनिट नंबर 1 को बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को देखें और उनका फायदा उठा सके। यूनिट नंबर 1 की बात करूं तो यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस आपके सामने है। बारी बारी से हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आपका है फ्लिंट्स क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि फ्लिंट्स क्लासिफाइड कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम एंड डेटा स्ट्रीम, यानी जो फ्लिंट्स का जो क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर का, वो किस पे आधारित है? इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम पे और डेटा स्ट्रीम पे आधारित है। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला आपका आता है SIST, SIMD, MIST, MIMD। फुल फॉर्म दिया हुआ है सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दिया है ट्रेडिशनल सीक्वेंशियल कंप्यूटर, सेम इंस्ट्रक्शन और मल्टीपल डेटा, जिसमें कि आपका वेक्टर प्रोसेसर, जीपीयू, ठीक है, एंड रियली यूज्ड एंड पैरेलल कंप्यूटर जिसके अंदर मल्टी प्रोसेसर मल्टी कंप्यूटर्स आते हैं। दूसरा हमारा आता है सिस्टम एट्रीब्यूट्स टू परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन, यानी परफॉर्मेंस किस पे आधारित होता है? परफॉर्मेंस आपके एग्जीक्यूशन टाइम पे, आउटपुट पे, स्पीड अप पे, एफिशिएंसी पे, स्केलेबिलिटी, जो आपके स्केलेबिलिटी है उस पे आधारित होता है। अगर हम की फॉर्मूला की बात करें तो स्पीड अप इज इक्वल टू सिक्वेंशियल टाइम अपॉन पैरेलल टाइम एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्पीड अप अपॉन नंबर ऑफ प्रोसेसर। ठीक है। तीसरा हमारा आता है पैरेलल कंप्यूटर मॉडल्स। तो मल्टी प्रोसेसर इसके अंदर एक टर्म आता है जिसके अंदर कह रहा है कि शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, यानी ये मेमोरी सिस्टम को शेयर करता है। मल्टीपल सीपीयूज एक्सेस सेम मेमोरी, यानी मल्टीपल सीपीयूज जो है वो सेम मेमोरी पे एक्सेस होते हैं। कम्युनिकेशन विया द शेयर्ड वेरिएबल, यानी कम्युनिकेशन एक शेयर्ड वेरिएबल के द्वारा होगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो मल्टी कोर सिस्टम। दूसरा हमारा आता है मल्टी कंप्यूटर, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी स्ट्रीम होता है। हर एक प्रोसेसर के पास अपना खुद का मेमोरी होगा और कम्युनिकेशन होगा द वियर द मैसेज पासिंग। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो क्लस्टर सिस्टम इसका एग्जांपल हो गया। अगला हमारा आता है मल्टी वेक्टर कंप्यूटर्स। तो ये यूज करता है वेक्टर प्रोसेसिंग को, दैट ऑपरेट्स ऑन द वेक्टर इंस्टेड ऑफ सिंगल डेटा एंड हाई परफॉर्मेंस इन द साइंटिफिक कंप्यूटेशन। उसके बाद हमारा आता है SIMD कंप्यूटर, जो एग्जीक्यूट करता है सेम इंस्ट्रक्शन को मल्टीपल डेटा पे साइमल्टेनियसली। ठीक है, एंड इट इज यूज इन द इमेज प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक्स, यानी इमेज प्रोसेसिंग एंड ग्राफिक्स के अंदर इसका यूज होता है। ठीक है ना। अगला हमारा आता है डेटा एंड रिसोर्सेज डिपेंडेंस। ठीक है, तो डेटा डिपेंडेंस टाइप्स की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले रॉ आता है रीड आफ्टर राइट, यानी रीड उसके बाद राइट। ट्रू डिपेंडेंसी होता है ये, राइट आफ्टर रीड एंटी डिपेंडेंसी होता है, एंड राइट आफ्टर राइट ये आपका क्या होता है? आउटपुट डिपेंडेंसी होता है। रिसोर्स डिपेंडेंस की बात करें तो ये आकर होता है जब आपके मल्टीपल इंस्ट्रक्शन को जरूरत पड़ती है सेम हार्डवेयर की तब। ठीक है, जैसे सीपीयू, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, ये सारी चीजें हो गई। अगला हमारा आता है हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म। हार्डवेयर पैरेललिज्म की बात करें, ये अचीव्ड होता है यूजिंग द मल्टीपल प्रोसेसर जस्ट लाइक पाइपलाइन, मल्टी कोर। दूसरा हमारा था सॉफ्टवेयर पैरेललिज्म, दैट इज अचीव्ड बाय द राइटिंग पैरेलल प्रोग्राम्स। ठीक है, जैसे कि आपका मल्टी थ्रेडिंग हो गया। प्रोग्राम पार्टीशनिंग एंड शेड्यूलिंग की बात करें तो पार्टीशनिंग जो डिवाइड करता है प्रोग्राम को स्मॉलर टास्क में, शेड्यूलिंग एक्सेस असाइन करना टास्क को टू द प्रोसेसर। टास्क की बात करें तो स्टैटिक शेड्यूलिंग, डायनेमिक शेड्यूलिंग। ठीक है। अगला हमारा था ग्रेन साइज एंड लेटेंसी। तो ग्रेन साइज की बात करें तो साइज ऑफ टास्क डिवीजन। टाइप की बात करें तो फाइन ग्रेन एंड जो आपका कॉर्स ग्रेन होता है वो होता है। तो ये स्मॉल टास्क हाई कंप्यूटेशन कम्युनिकेशन, लार्ज टास्क लेस कम्युनिकेशन। ठीक है। लेटेंसी की बात करें तो टाइम डिले इन कम्युनिकेशन। एंड अगला हमारा था कंट्रोल फ्लो, डेटा फ्लो एंड डिमांड ड्राइवन। तो कंट्रोल फ्लो एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस, यानी एग्जीक्यूशन जो है वो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस पे बेस्ड होता है। एंड डेटा फ्लो की बात करें तो एग्जीक्यूशन जो होता है वो बेस्ड होता है डेटा की अवेलेबिलिटी पे। डिमांड ड्राइवन जो एग्जीक्यूशन जो होगा वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग, जो नीड है उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है। अगला हमारा आता है इंटर कनेक्शन नेटवर्क।
जिसमें सबसे पहले आपका आता है स्टैटिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क। ये आपका फिक्स्ड कनेक्शन होता है और ये कम फ्लेक्सिबल होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, लीनियर एरे हो गया, मेश हो गया, हाइपर क्यूब हो गया। उसके बाद आपका डायनेमिक इंटरकनेक्शन नेटवर्क आते हैं जो कनेक्शन चेंज होते हैं डायनेमिकली, एंड ये हाई फ्लेक्सिबिलिटी कैरी करता है। टाइप्स की बात करें, बस सिस्टम जिसमें सिंगल कम्युनिकेशन पाथ होता है, लो कॉस्ट बट बॉटलनेक प्रॉब्लम, क्रॉस बार स्विच जो कि आपका डायरेक्शन कनेक्शन होंगे बिटवीन द प्रोसेसर एंड मेमोरी। ये हाई स्पीड होगा और कह सकते हैं कि एक्सपेंसिव नहीं होता उतना। एंड मल्टी पोर्ट कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो मेमोरी एक्सेस्ड बाय द मल्टीपल प्रोसेसर साइमल्टेनियसली, यानी जो आपकी मेमोरी है वो साइमल्टेनियसली एक्सेस होते हैं, ठीक है। एंड मल्टी स्टेज नेटवर्क की बात करें तो मल्टीपल स्विचिंग स्टेजेस, एंड एग्जांपल आपका ओमेगा नेटवर्क को, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड ब्लॉकिंग में ऑकर, ओके। एंड कंबाइनिंग नेटवर्क की बात करें तो ये कंबाइन करता है मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ, एंड रिड्यूस करता है ट्रैफिक को और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। एंड एट द लास्ट पॉइंट आपको ये चीज़ें पॉइंट पता ना होनी चाहिए, जैसे ऑफलाइंस के अंदर आपका SIST MIMD होता है, ठीक है। पैरेलल मॉडल के अंदर आपका मल्टी प्रोसेसर मल्टी कंप्यूटर पता होना चाहिए। डिपेंडेंसीज में आपके रॉ, वार एंड वॉब पता होनी चाहिए। ग्रेन साइज की फाइंड वर्सेस कोर्स एंड बस क्रॉस बार मल्टी स्टेज ये पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने क्या किया, चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया। अच्छी तरीके से इनको देखिए, कंप्लीट करिए। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।